Hello, class 6, subject science, and as you all know, we were doing chapter number 5, separation of substances, right? Let us have a preview of the previous topic that we have learned. Like ये particles जो थे मैंने आपको बोला था ये सब substances हैं, substances का mixture होता है और mixtures को हमने इस chapter में पढ़ना है कि separate कैसे करें. फाइन. तो substances सबसे पहले दो हिस्सों में थे. One was pure substance. Another one was mixture or impure substance. Pure substance is also of further two types, elements and compounds. Whereas we are going to study about mixtures today. First of all, pure substances क्या थे जिनमें same composition थी throughout. वन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस थे, पार्टिकल्स थे, एटम्स थे और मॉलिक्यूल्स थे. अब बात करें अगर मिक्सचर्स की तो ये इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं जिसमें टू और मोर टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस होंगे, राइट. सो नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन योर बुक. व्हाट इज रिटन ऑन द बुक? As we look around, we can see most of the materials exist as mixtures of two or more pure substances. इसके कहने का मतलब है कि अगर आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो आपको मटेरियल्स दैट मीन्स मिक्सचर्स दिखता है जो कि दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस का ही बना हुआ है. मिक्सचर्स आर द सब्सटेंसेस विच कंटेन्स मोर देन वन कंपोनेंट. मिक्सचर्स वो सब्सटेंसेस हैं जिनमें एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं. तो हमने क्या लिखा था याद करिए, मिक्सचर्स टू और मोर टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस मतलब एक से ज़्यादा, क्योंकि प्योर सब्सटेंसेस में तो एक ही टाइप होगी इसलिए. अब आगे देखिए, द डिफरेंट सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन द मिक्सचर्स आर नोन एज कंपोनेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स. जो अलग अलग चीजें इन मिक्सचर्स में पड़ी है ना उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स. समटाइम्स द कंपोनेंट स्प्रेड्स ओवर द मिक्सचर यूनिफॉर्मली. कई बार ये जो कंपोनेंट है ये अच्छी तरीके से पूरी तरीके से फैले होते हैं, यूनिफॉर्मली मतलब बराबरता से. एंड ईच पार्ट ऑफ दैट मिक्सचर हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज, और हर पार्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम. सच अ मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर. ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स. ये कैसे मिक्सचर्स होते हैं जिनमें कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं और हर पार्ट की सेम प्रॉपर्टी होती है. When we dissolve salt in water, these particles even spread in the water, forming a homogeneous mixture. Air is also a homogeneous mixture. अब आप सोचोगे मैम तो रीडिंग करते जा रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है ना. क्यों नहीं आ रहा समझ? क्योंकि ये चीज़ों को हम एक्सपेरिमेंटली समझेंगे कि होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है. बट उससे पहले ध्यान से सुनिए, तो आपके जो नेक्स्ट पेज है वहाँ पर क्या लिखा गया है. वहाँ पे लिखा गया है कि इन सर्टेन मिक्सचर्स द कंपोनेंट्स आर नॉट इवनली स्प्रेड थ्रू आउट अ मिक्सचर. ईच पार्ट ऑफ द मिक्सचर डज नॉट हैव द सेम प्रॉपर्टीज. सच अ मिक्सचर इज कॉल्ड हेट्रोजिनस मिक्सचर. अब एक चीज दिमाग में जरूर आएगी कि मिक्सचर दो तरीके का, एक तो हेट्रोजिनस और एक जो पीछे पड़ा था homogeneous. For example, a mixture of a sand or a chalk in water or a smoke mixing in air factory. अच्छा, ये होता क्या है, homogeneous ये वाला और heterogeneous ये वाला, ये है क्या? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. फाइन, फिर समझेंगे homogeneous क्या है और heterogeneous क्या है. ओके, देखिए ध्यान से. वन बाउल, ग्लास बाउल कंटेनिंग सॉल्ट है यहाँ पे. ओके, another glass bowl containing pebbles and sand and some sort of mixtures, right, dust particles and all. Okay, then there are two glasses of water, simple tap water. अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक चम्मच नमक का डाल देना है, that means salt का. फाइन, and I'm going to stir it up. स्टेरिंग याद है, समझाई थी. दिस इज स्टेरिंग, हम स्टेरर कर रहे हैं इसे, राइट. तो अच्छे तरीके से इसे स्टेयर किया जाएगा. फाइन, नेक्स्ट इज हमने इसमें मिलाया दूसरे वाले ग्लास में 1 फुल स्पून ऑफ दैट सैंड पार्टिकल्स एंड ऑल, राइट. हम इसको मिक्स कर रहे हैं. ओके, नाउ what we are going to do is we are going to wait for its settlements. इन दोनों की सेटलमेंट्स के लिए हम वेट करेंगे. अब सेटलमेंट के लिए वेट करने में हमें मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमें देखना है कि इसके पार्टिकल्स क्या सेम रहते हैं थ्रू आउट या नीचे चल के बैठ तो नहीं जाते.
और उसी तरीके से हमें इसके पार्टिकल्स को भी चेक करना है, क्या वो सेम रहते हैं या नीचे चल के बैठ जाते हैं. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस क्लास. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको नीचे थोड़े बहुत सैंड पार्टिकल्स, सॉल्ट पार्टिकल्स दिखे तो आपको एक चीज करनी है, आपको स्टिरिंग प्रॉपरली रखनी है. ओके, कॉन्टिन्यूअस स्टिरिंग करनी है हर एक में, और फिर देखना है कि वो नीचे चल के पार्टिकल्स बैठते हैं या नहीं बैठते. फाइन. अब अगर हम इस चीज को चेक करेंगे तो हमें दिखेगा कि सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे चल के नहीं बैठे. इट इज अ सेम कंपोजिशन थ्रू आउट. यहां पर जितनी इसकी कंपोजिशन है वो सारी की सारी सेम है, यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्मली का मतलब होता है बेटा कि अगर ऊपर जितने सॉल्ट के पार्टिकल्स होंगे उतने ही यहां होंगे, उतने ही यहां होंगे और उतने ही यहां होंगे. दैट मीन्स थ्रू आउट दिस द सॉल्ट पार्टिकल्स आर सेम. Now moving on to this, as you all can see, you can see the darker portion is at the bottom, right? एंड ऊपर आते आते लाइटर है. अब हो क्या रहा है कि इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है. यूनिफॉर्म मतलब इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. किसी जगह पे ज्यादा बैठे हुए हैं पार्टिकल्स और किसी जगह पे पार्टिकल्स क्या है, कम है. तो ये एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है. जिसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सारे पार्टिकल्स उन्हें हम बोलेंगे होमोजेनस मिक्सचर, और जिसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे पार्टिकल्स, किसी जगह पे ज्यादा होंगे और किसी जगह पे कम होंगे, तो उसे हम बोलेंगे हेट्रोजिनस मिक्सचर. तो हमारे पास मिक्सचर्स कितने टाइप के हुए, 2 टाइप्स के, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजिनस मिक्सचर. आई एम रिपीटिंग, होमोजेनस मिक्सचर जिसमें सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन, और हेट्रोजिनस मिक्सचर जिसमें इवन नहीं है कंपोजिशन, किसी जगह पे ज्यादा है पार्टिकल्स तो किसी जगह पे कम है पार्टिकल्स. इज इट ओके? सो वन इज होमोजिनस, अनदर वन इज हेट्रोजिनस. होमोजिनस में एग्जांपल आई सॉल्ट प्लस वाटर, हेट्रोजिनस में एग्जांपल आई सैंड और पेबल्स प्लस वाटर. इज इट ओके? होमोजिनस और हेट्रोजिनस का मतलब समझ आया, right? This one is homogeneous and this one is heterogeneous. So there are 2 types of mixtures in which one and more than one, एक और ज्यादा पार्टिकल्स मिक्स हुए हैं. इधर भी एक से ज्यादा पार्टिकल्स मिक्स हुए हैं, राइट? तो ये है मिक्सचर्स, और जिसमें पूरा बराबरता रहे, इवन डिस्ट्रीब्यूशन रहे, दैट इज होमोजेनस इन नेचर, और जिसमें इवन डिस्ट्रीब्यूशन ना रहे, दैट इज हेट्रोजेनस इन नेचर. नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन योर बुक्स. हाँ जी, देखिए अब आपको समझ आएगा क्या लिखा है. द कंपोनेंट स्प्रेड्स ओवर द मिक्सचर्स यूनिफॉर्मली, बराबरता से, एंड ईच पार्ट ऑफ द मिक्सचर हैज सेम प्रॉपर्टीज. चाहे आप नमक वाला पानी, सॉल्ट वाटर ऊपर से देखे चाहे नीचे से, सेम प्रॉपर्टीज है ना पूरे में. इसे हम बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर. और अगर हेट्रोजेनस मिक्सचर की बात करें तो क्या आता है, कंपोनेंट्स आर नॉट इवनली स्प्रेड. सैंड नीचे बैठ गई थी ना थ्रू आउट द मिक्सचर, एंड ईच पार्ट ऑफ द मिक्सचर डज नॉट हैव द सेम प्रॉपर्टीज. और हर पार्ट की प्रॉपर्टीज भी सेम नहीं होती. सच अ मिक्सचर इज कॉल्ड हेट्रोजेनस मिक्सचर. एग्जाम्पल सैंड और चॉक इन वाटर, राइट? तो आपको अब ये समझ आ गया होगा कि मिक्सचर्स हमारे पास कितने टाइप्स के हैं. सो अब हम लिख सकते हैं हमारे पास मिक्सचर्स आगे कितने टाइप्स के बेटा, 2 टाइप्स. वन इज होमोजेनस, राइट? होमोजेनस मिक्सचर. Another one is heterogeneous mixture. Yes, homogeneous mixture में कौन सी एग्जाम्पल ली थी हमने, सॉल्ट प्लस वाटर. हेट्रोजेनस में कौन सी ली थी, सैंड प्लस वाटर. होमोजेनस मिक्सचर होता क्या है, स्प्रेड मिक्सचर यूनिफॉर्मली, राइट? और हेट्रोजेनस में क्या होता है, कंपोनेंट्स आर नॉट इवनली स्प्रेड थ्रू आउट. कंपोनेंट्स अच्छे तरीके से स्प्रेड नहीं हुए. ओके, सो दिस वाज द टॉपिक मिक्सचर. आई होप सो आपको मिक्सचर का टॉपिक, होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स में डिफरेंस करना अब आ जाएगा. सो दोबारा से रिकैप्चुलेट कर लें जरा. मिक्सचर्स एक या एक से ज्यादा टाइप ऑफ सब्सटेंसेस का बना है, 2 तरीके का, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस. सो टेल मी नाउ, सॉल्ट वाटर कौन सा था, होमोजेनस और हेट्रोजेनस? थिंक. वेरी गुड, इट वॉज होमोजेनस. नाउ सैंड वाटर वॉज हेट्रोजेनस. वेरी गुड, आई होप सो. ये
अब आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।